Let's get you the latest update coming in on the Sambhal riots investigation, where Samajwadi Party MP Ziaur Rahman Barq has been grilled. He's been grilled by the special investigative team that's investigating the riots. Remember that the Samajwadi Party MP of the area of Sambhal has been accused of inciting these riots. And we understand that a team of lawyers have also been allowed for the questioning. So they're present during the questioning of the Samajwadi Party MP. What we're hearing right now is that Ziaur Rahman Barq has refused to speak on the riot charges. And he said, I've already made my stand clear, which is when previously asked about this, he's repeatedly maintained that this is nothing but a political conspiracy and that he has no role in the violence that broke out. सर क्या कहना चाहेंगे जो आज आप आए हैं? जो बाद में कहेंगे जो कहना कुछ दो लाइन में जो सर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ऑलरेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। आप कुछ नहीं बोलूंगा, अब जो बोलूंगा बाद में बोलूंगा उसके बाद। सर क्या कहना चाहेंगे जो आज आप आए हैं? जो बाद में कहेंगे जो कहना कुछ दो लाइन में जो सर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ऑलरेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। आप कुछ नहीं बोलूंगा, अब जो बोलूंगा बाद में बोलूंगा उसके बाद। सर क्या कहना चाहेंगे जो आज आप आए हैं? जो बाद में कहेंगे जो कहना कुछ दो लाइन में जो सर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ऑलरेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। आप कुछ नहीं बोलूंगा, अब जो बोलूंगा बाद में बोलूंगा उसके बाद। ये सांसद जियाउर रहमान बर्क हैं जो कि इस वक्त थाना नखासा में पहुंचे हैं और उनसे एसआईटी पूछताछ करेगी। और यहाँ देखिए देखा जा सकता है इस वक्त जो सांसद जियाउर रहमान बर्क हैं वो इस वक्त वो अंदर दाखिल हो रहे हैं। थाना नखासा का जो कार्यालय है वहाँ अंदर दाखिल हो रहे हैं और उसके साथ इसी के साथ जो उनके साथ जो पूरी वकीलों की एक बड़ी टीम है वो इस वक्त यहाँ पर आई है। और देखिए देखा जा सकता है वो इस वक्त अंदर दाखिल हो चुके हैं। और देखिए यहाँ बाहर उनकी जो पूरी एक वकीलों का जो पैनल है वो यहाँ पर मौजूद है। और जहाँ जब सांसद से पूछताछ होगी तो उसके साथ उनके जो लीगल एडवाइजर हैं यानी जो वकील हैं वो भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। और फिलहाल सांसद की जो एंट्री है वो संभल के थाना नखासा के अंदर हो चुकी है। So that report from Sambhal as Ziaur Rahman Barq, who is the MP from the area from the Samajwadi Party, has turned up for questioning. I'd like to bring in Arvind Oja for more details on this. Arvind, हमको ये बताइए कि Ziaur Rahman के खिलाफ क्या चार्जेस लगाए गए हैं अब तक? देखिए, संभल पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी जो नवंबर में वायलेंस हुआ था संभल में, और उस मामले में एफआईआर लॉन्च किया था। और ये बताया था, संभल पुलिस का यह दावा है कि जो कॉन्स्पिरेसी है उस कॉन्स्पिरेसी में जो जियाउर रहमान बर्क हैं वो पूरी तरह से शामिल हैं। उसके अलावा अपने सपोर्टर्स के जरिए जो हिंसा में लोग शामिल थे उनको भड़काया था उस दौरान, और उसके बाद फिर वहां पर काफी स्टोन पेल्टिंग हुई थी, गोलीबारी हुई थी। आपको दिखा दूं, ये जो ऑफिस है, इस ऑफिस में जो एसआईटी की टीम है, एसआईटी के 3 मेंबर वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं जियाउर रहमान बर्क का। साथ ही साथ एक लीगल टीम, भारी भरकम लीगल टीम वो जियाउर रहमान बर्क के साथ यहां पर पहुंची है। हालांकि एसआईटी की टीम के सामने इनको जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन लीगल असिस्टेंस के लिए ये लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। संभल पुलिस का ये दावा है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक व्हाट्सएप ग्रुप भी मिला था जिसका नाम सांसद था, जिसके ग्रुप एडमिन समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क थे। उसमें लगातार वायलेंस के दौरान भड़काऊ बातें की जा रही थी, आपत्तिजनक बातें की जा रही थी। उसके अलावा संभल पुलिस का यह दावा है कि जो जामा मस्जिद का सदर है जफर अली, वो उसको अरेस्ट किया गया, उसको वायलेंस का मास्टरमाइंड बताया गया, उससे लगातार कांटेक्ट में थे समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क। संभल पुलिस का यह भी दावा है कि उनके खिलाफ, उनके पास काफी एविडेंस है जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ। जब एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ उसके बाद जियाउर रहमान बर्क ने प्रयागराज हाई कोर्ट का रुख किया और वहां पर प्रयागराज हाई कोर्ट ने उनकी अरेस्टिंग पर स्टे लगा दिया, लेकिन साथ ही साथ ये कहा था कि इन्वेस्टिगेशन में को वो ज्वाइन करेंगे और इन्वेस्टिगेशन में वो सहयोग करेंगे। जिसके बाद आज जो एसआईटी की टीम है वो इस कमरे के अंदर जियाउर रहमान बर्क का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रही है। तकरीबन 45 मिनट से जियाउर रहमान बर्क का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है। देखना होगा कि कितनी देर तक उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा, कितनी देर तक उनसे पूछताछ होगी। लेकिन संभल पुलिस का ये दावा है कि जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ काफी ढेर सारे एविडेंस उनके पास हैं। जी।
Arvind getting us those live updates there from Sambhal as the questioning of Ziaur Rahman there has kicked off. And at this point, it's clear that the Samajwadi Party MP is fully cooperating with the investigation. लेकिन Arvind, जो अभी allegations है ये समाजवादी पार्टी MP के खिलाफ, जियाउर रहमान उनकी डिफेंस में क्या बताया अब तक? देखिए, जियाउर रहमान बर्क ने ये दावा किया था जब वायलेंस हुआ था और जब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, तब जियाउर रहमान बर्क ने किया था कि वो संभल में नहीं थे, वो बेंगलोर में थे। ये उनकी दलील थी। और आज भी जब एसआईटी के सामने वो पेश हो रहे थे तो उन्होंने कहा था कि उन्हें कानून पर पूरा भरोसा है, उनकी तबीयत बहुत ठीक नहीं है, लेकिन वो कानून का सम्मान करते हैं, इसलिए इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे। और उसके बाद वो यहाँ पर आए, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन किया, जो हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। और 45 मिनट हो चुके, उनका स्टेटमेंट यहाँ पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो जियाउर रहमान बर्क ने दावा किया कि वो वायलेंस के दिन संभल में थे ही नहीं, बेंगलोर में थे। और इसी आधार को लेकर वो प्रयागराज हाईकोर्ट गए। उन्होंने एफआईआर क्वैश करने की मांग की थी, लेकिन जो प्रयागराज हाईकोर्ट है उसने एफआईआर क्वैश करने से इनकार कर दिया, लेकिन अरेस्टिंग पर उनके स्टे जरूर लगा दिया। लेकिन साथ ही साथ कहा कि वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे, जब भी पुलिस बुलाएगी तब वो आएंगे। तो जियाउर रहमान बर्क का ये कहना है कि उनके खिलाफ साजिश है, पुलिस के आरोप झूठे हैं, जबकि पुलिस का ये दावा है कि वो पूरी तरह से साजिश में शामिल है। भीड़ को उन्होंने भड़काया, जिसके बाद सर्वे के दौरान जमकर हिंसा हुई थी, जिसमें कुछ सिविलियन भी मारे गए थे, कुछ पुलिस पर्सनल भी इंजर्ड हुए थे, कई जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको नुकसान हुआ था। तो जियाउर रहमान बर्क भले ही अपने आप को इनोसेंट बता रहे हैं, लेकिन संभल पुलिस का ये दावा है। So he is maintained he is completely innocent. He is cooperating, however, with the investigation. Thanks, Arvind, for getting us that ground report.